मालिक पटेल बैठे हुए हैं। सन 65 तक अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती थी विद्यालयों में, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी। प्राइमरी में बहुत से लोग पढ़े होंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक अंग्रेजी का दर्शन नहीं हुआ होगा। 6 के बाद और जो कंपटीशन की परीक्षा होती थी पीसीएस पास कर लेने के बाद लोग एसडीएम बनते हैं तहसील में, तहसीलदार बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं। तमाम ऐसे पद हैं जो गांव में नहीं जाया करता था। गांव में क्यों नहीं जाया करता था कि गांव के लोग अंग्रेजी तो छोड़ लीजिए, कायदे से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते थे। वो हाई स्कूल करके कक्षा 8 पास करके एन के प्रकार हाई स्कूल और कक्षा 8 बहुत जो कुछ मेहनत कर दिया तो कक्षा 12 पास कर लिया, 13, 14, 15, 16 का तो दर्शन ही नहीं हुआ। तो आदरणीय नेताजी के बारे में बताया, उन्होंने पीसीएस की जो परीक्षा थी वो समाप्त कर दिया, अंग्रेजी से हिंदी मीडियम कर दिया। और जब हिंदी मीडियम कर दिया तो 2-4 साल तो नहीं, 2-4-5 साल तो नहीं, और 2-4-5 साल के बाद जब देश के तमाम सारे वो आरक्षण की बात नहीं थी कि अहिर की बात हो रही, गलेरिया की बात हो रही, कुर्मी की बात हो रही, बिंद की बात हो रही, पासी की बात हो रही, चमार की बात हो रही है। इसकी बात नहीं, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण रहे होगा, चाहे वो शूद्र रहे होंगे, कोई भी अंग्रेजी नहीं पढ़ता था। और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता था वो एसडीएम नहीं बन पाता था। आदरणीय नेताजी ने सभी वर्गों के लिए काम किया था, अंग्रेजी को हटाया था और तब जाकर के लोग एसडीएम बनना शुरू कर दिए। और जब एसडीएम और तहसीलदार बनना शुरू कर दिए और जब अच्छे पदों पर जाना शुरू कर दिए, आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले पंजाब का डीआईजी अपने पद से इस्तीफा दे करके और दिल्ली की गली कूचों में किसानों के साथ खड़ा हो गया इस्तीफा दे करके। और इसलिए खड़ा हो गया, वो इसलिए खड़ा हो गया, उसके मन में एक पीड़ा थी। उसके पिताजी रात की बर्फीली रात में अपने गेहूं की सिंचाई कर रहे थे पंजाब में, और पंजाब में जब गेहूं की सिंचाई कर रहे थे पिताजी ठंड से बीमार हो गए। उनके पिताजी बचे नहीं और बात उस व्यक्ति को याद आई और डीआईजी जैसे पद को सरकारी को छोड़ करके वो जाकर के किसानों के साथ खड़ा हो गया। मैं बधाई देता हूं ऐसे लोगों को। ये आंदोलन केवल भारत में नहीं हो रहा, ये मत समझिए कि ये शहरों में मीटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश के हर कोनों में मीटिंग चल रही है। और हम लोग तो चैलेंज देते हैं, हमारी मीटिंगों को कोई बार बाका नहीं कर सकता है, चाहे डीएम होगा, चाहे एसपी होगा, चाहे योगी होगा, चाहे मोदी होगा, लेकिन कोई बार बाका नहीं कर सकता है। ये मीटिंगें हमारी अनवरत चलती रहेगी। आज माननीय नेताजी ने अखिलेश यादव से भी कहा है कि अखिलेश यादव अब चले जाओ, निकल जाओ उन गली चीजों में, अपने पिता तो बुजुर्गों के पास बैठ जाओ और उनकी आवाज बन जाओ। और जब उनकी आवाज बन जाओगे, किसानों के पास बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, और उस दर्द और पीड़ा को जब महसूस किया था आदरणीय नेताजी ने, हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा था, लेकिन इस देश का किसान, बुजुर्ग किसान जो पिता तुल्य है, उन्होंने कहा था धरती पुत्र मुलायम सिंह। अगर कोई धरती पुत्र पैदा हुआ है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव पैदा हुए हैं, जो सभी लोगों को लेकर के, चाहे किसानों की खाद की बात रही हो, पानी की बात रही हो, तमाम सारी चीजों की बात रही हो, उन चीजों को लेकर के चले हैं। तो अंग्रेजी को खत्म करने का काम किया। किसान के बेटे पुलिस नहीं हो पाते थे, पुलिस बनाने का काम किया। ये हमारे पास पुलिस काफी संख्या में रही, शुरू में आई, कुछ साथियों ने समझा कि मार पड़ जाएगी, कुछ साथियों ने समझा मार पड़ जाएगी, लेकिन मैं पूछता हूं पुलिस के जवानों, आप भर्ती हुए हो, क्या आप किसान के बेटे नहीं? क्या आप किसान के बेटे नहीं हो? पता नहीं कितने लोग इस्तीफा दे करके किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप अपना मोबाइल देख लीजिए, लगभग मोबाइल के पास ज्यादातर है,
ये आंदोलन केवल भारत में नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन ब्रिटेन में जबरदस्त चल रहा है। भारत से ज्यादा ब्रिटेन को लोग इस आंदोलन को हथियार लिए हैं कि भारत के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर भारत के किसानों के साथ, जो यहाँ से लोग ब्रिटेन में गए हैं, पंजाब से बहुत लोग गए हैं, हरियाणा से बहुत से लोग गए हैं, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कई कई उदाहरण जो हमारे देश के होकर के नेपाल गए तो नेपाल के राष्ट्रपति बने। आपने कई उदाहरण देखा होगा। अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा था, और जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो 12 सांसद अपने देश के हुए हैं, वहां पर जाकर के अपने देश के हुए हैं। और वहां का जो उपराष्ट्रपति होगा वो भारत का होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति वो भारत का होगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं, जैसे हमारे राधेश्याम भास्कर जी एक बात बहुत बढ़िया बता रहे थे। एक क्या, उनके तो संपूर्ण बातें जो है बहुत सारी गड़बड़ रही है। और आप रामलीला में देखते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, लोग समझते हैं कि ये मामला कहीं यादवों का तो नहीं है। कुछ लोग समझते हैं मामला कहीं